हेलो स्टूडेंट। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं 12th सीबीएसई यूपी बोर्ड और जनरली सभी स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है। सो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक ही डाउट है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट। सो अब हम नेक्स्ट क्या करें 12th के बाद। कुछ भैया से सलाह ले रहे हैं, कुछ दीदी से सलाह ले रहे हैं, है ना। मैं भी आपका फ्रेंड और वी कैन से ब्रदर जो कि आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप इस ब्रांच को ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैं केवल आपको सेल्फ जो है आप एनालिसिस करिए और सेल्फ एनालिसिस के करने के बाद आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। ओके, सो बेसिकली आफ्टर 12th मैं केवल जो स्टूडेंट हैं हमारे साइंस पीसीएम और पीसीबी के, केवल उन्हीं की बात करूंगा और उन स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा। अब बेसिकली क्या होगा कि 12th के बाद मोस्टली जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, वो सभी जेई मेंस और जेई एडवांस की तरफ और नीट की तैयारी की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं आपको एक डेटा के अकॉर्डिंग सब कुछ बताना चाहूँगा कि आपको जेई मेंस और जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 70% मार्क्स हैं। क्या सर, मुझे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जो है कोई स्टूडेंट है, दैट इज राम। ओके, सो राम गॉट 70% मार्क्स, है ना। और पीसीएम में इनके 70% मार्क्स हैं। तो क्या इन्हें जेई की तैयारी करनी चाहिए, या इन्होंने अभी जेई मेंस दिया है तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो क्या आगे मुझे जेई की तैयारी करनी चाहिए? तो इसी पे हम बात करेंगे। ओके, तो मैं आपको बताऊं, ये 70% मार्क्स जो हैं, ये देखो मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ये जेई की तैयारी का आइडिया ही नहीं है। यू गॉट 60% मार्क्स बट यू हैव अ एंथुजियाज्म। आपको बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है, आपको मोटिवेशन मिलती है पढ़ने से। तो आपको अगर सीबीएसई में 60% मार्क्स भी है ना, तो मैं कह रहा हूँ आप जेई की तैयारी करिए। ओके, आपको अगर अच्छा लगता है पढ़ना, है ना, आपको अच्छा लगता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करना, फंक्शंस को बनाना, है ना, फिजिक्स में ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस बनाना, और केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल इक्वेशन, ये सभी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, नई चीज़ों पॉलीमर्स जानने में इंटरेस्ट आता है, तो आप 60% मार्क्स से फिर भी जेई की तैयारी करिए। यू विल गॉट अ 100% एडमिशन इन एनआईटी और आईआईटी। ओके, बट अगर आपके यहाँ पर 80% मार्क्स है, कितने हैं? अगर आप 80% मार्क्स लेके आए हो 12th क्लास में, लेकिन आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, है ना, आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन वीडियो है, मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, तो जो है आप ये सेकंड कैटेगरी में आएंगे। पर मैं 3 कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ और आपको एक वेरी बेस्ट, जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है आपके अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है अपनी फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। तो आपके मार्क्स कितने भी हैं, 80 हैं, 90 हैं, 70 हैं, है ना, और 65 हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी में, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है ना, घर में कोई भी नहीं हो एंड आपके यहाँ पर टेलीविज़न भी हो, आप टेलीविज़न नहीं देख रहे हो और आप यूट्यूब पर या फिर अपनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, सो यू कैन गो। आपके कितने भी मार्क्स हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप जेई की तैयारी करिए, ठीक है। सो अगर ऐसा होता किन बच्चों के साथ है, तो बेसिकली जो स्टूडेंट 75 टू अबव, ओके, 100% के बीच में जो मार्क्स लेके आते हैं जनरली की बात हो रही है ना, वो बच्चों में थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है पढ़ने के थ्रू, है ना। ये आपके मार्क्स हैं और साथ में आपको
मेन ये है, मार्क्स कुछ भी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टडी करने में मोटिवेशन मिलती है ना। स्टडी करने में जो है मज़ा आता है। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी 3 घंटे की जो है देख लेते हैं पूरी, कोई परेशानी नहीं होती 3 घंटे की मूवी देखने में। तो ऐसे ही आपको पढ़ते पढ़ते टाइम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। कोई टॉपिक उठा लिया है तो अब मैं उसको ख़त्म करके ही मानूंगा। तो मेन ये आपको स्टडी करना ज़रूरी है रेदर के मार्क्स। ठीक है, मार्क्स हैं आपके, अच्छी बात है, बट अगर आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और तो आप जी, अगर आपके पास PCM है और PCB है तो आप नीट की तैयारी कीजिए। ये तैयारी आप सेल्फ कर सकते हो यूट्यूब से, अगर आपको मोटिवेशन है तो। आप PW या फिर किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को भी ले सकते हो, और आप खूब पैसा खर्च करना चाहते हो और घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो आप कोटा और दिल्ली जाके भी तैयारी कर सकते हो, हर तरीके से अफोर्डेबिलिटी अपनी चेक करके। मैं तो कहता हूँ आप एक भी रुपया खर्च करके भी घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, अगर आपके यहाँ पढ़ने का माहौल है। क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी नहीं है कि आप अगर 1 महीने 1 मंथ अगर आप स्टडी करते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं ब्रदर, यहाँ पर बहुत पढ़ना है, आपको मन लगा के पढ़ना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, और उसके बाद खुद आपको DPP आना और प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब कुछ लगानी है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। ये यहाँ से आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि JEE की आप तैयारी कैसे करेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन है कि सर आप होते कौन हो हमें समझाने वाले, सीधी बात। तो मैं बता दूं, मैं ये सब फेजेस से गुजर के आया हूँ, है ना, और आई एम अ BTech होल्डर। तो ये सब जानकारी है और कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुआ ऐसा जिससे कि हम वो अचीव नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। ओके, तो जो कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें गाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट है सेकंड कैटेगरी। स्टूडेंट के मार्क्स 80 हैं, 85 हैं, 90 हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, वो केवल जब प्रेशर आता है तभी पढ़ता है। तो प्लीज़ JEE और नीट के लिए आप बिल्कुल मत जाना, आपके लिए इनसे अच्छे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वो करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। लेट्स सपोज एग्जाम्पल, है ना, आप पे प्रेशर आता है तो आप पढ़ते हैं। तो अगर आपने 12th किया है तो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइंस के अलावा दूसरे बच्चे भी आ सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत पढ़ने में मन लगता है ना। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आपका इसमें भी मन नहीं लगता है तो आप थर्ड कैटेगरी में जाएंगे, मैं उसका भी बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। ओके, तो आप BSc BA अप्लाई कर दीजिए और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए अपने घर से। ओके, किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम हर ईयर में SSC कंडक्ट कराती है, SSC, CHSL, CGL, ठीक है, हमारा रेलवे है, ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जाम कराता है। तो आप इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। आपके 80% 85% है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने में मन लगता है, बहुत नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, इसको ये वाली जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट है, इनमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट है। बट SSC, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम और रेलवे में आप एक इतनी डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ आप 1 साल में आराम से क्रैक करके एग्ज़ाम जॉब फाइंड कर सकते हो, जॉब प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप 1-2 साल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालोगे, उसके बाद आपको BTech करनी है 4 ईयर की। BTech में बहुत पढ़ना पड़ता है और फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। ओके, नीट वालों की तो श्योरिटी है कि वो तो डॉक्टर बन ही जाएंगे, MBBS, और उसके
बाद पीजी करने के बाद। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा है ना। और ऐसी चीज़ें, बड़ी चीज़ें बिना इंटरेस्ट के नहीं हो सकती। ये मैराथन दौड़ है, ओके। और ये एक 1600 मीटर दौड़ है। इससे भी छोटी दौड़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक दिन दौड़ लो या एक महीने दौड़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप 60 से 70% वाले हो या इससे कम वाले भी हो, 40 मान लेते हैं, ठीक है। चालीस से 60% वाले हो और आपका पढ़ने में नहीं लगता बिल्कुल मन, क्लियरली आप जो है पास हुए हो किसी की चीटिंग करके, या फिर टीचर ने आपको पास कर दिया है 22-23 नंबर दे के, प्रैक्टिकल जोड़ जाड़ के ये 40 से 60 नंबर आ जाते हैं। डोंट गो फॉर दिस, इन दोनों के लिए बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आपका जो है टाइम और पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपके लिए कुछ कोर्सेज बनाए गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर के बहुत बेस्ट कोर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बेस्ट कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आप एक तो ITI है, आप ITI कर सकते हो किसी भी ब्रांच में, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ओके, और कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। दूसरा जो है, मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, पहला दूसरा जो है, आप कंप्यूटर के इतने अच्छे कोर्स हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने कुछ भी नहीं किया था, BA करने के बाद केवल उसने एक कोर्स किया था जिसको बोलते हैं रेड हैट कोर्स। तो रेड हैट कोर्स करने के बाद वो 50,000 सैलरी ले रहा है। अभी 2 साल भी नहीं हुए उसे कोर्स किए, पहली ही सैलरी 50,000 पे लगी हुई है उसकी। और वो भी बोल सकते हो PSC में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, IRCTC में। तो वो आधी गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट है, ठीक है। और 1 साल का कोर्स था, इजी कोर्स है। आपको टेक्नोलॉजी में, जैसे मान लो जिन बच्चों को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मोबाइल चलाना तो अच्छा लगता होगा, गेम खेलना तो अच्छा लगता होगा, कंप्यूटर चलाना तो अच्छा लगता होगा ना, तो आप इस कैटेगरी में आते हो। और आप यहाँ पे CCNA कर सकते हो, आप यहाँ पर रेड हैट का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे Amazon क्लाउड का कोर्स कर सकते हो। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स हैं। लगभग ऐसे 10 to 20 कोर्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बेंगलोर, नोएडा और इवन आपके यहाँ भी हर बैंक में, हर एक बार BTech किया है कोई बंदा, तो उसकी बैंक में कोई ज़रूरत नहीं, स्कूल में कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इन कोर्सेज को किया है तो बैंक में ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ज़रूरत है, स्कूल्स में ज़रूरत है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन कोर्सेज को किए हुए बंदे की ज़रूरत है। ये कोर्स सर लाखों में होते हैं नहीं, ये कोर्स आपके 10 to 20, 30,000 रुपीज़ में 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कोई बर्डन नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं करना होता है। एग्ज़ाम अगर आप फाइंड कर लेते हो, इनके भी एग्ज़ाम होते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो आपका जो है सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे फिर भी आप 30 से 35 हज़ार की नौकरी आराम से ले सकते हो। ब्रदर, आज ये हालत है कि NTPC रेलवे का एक एग्ज़ाम है ग्रुप D, तो वहाँ पर ये मैंने हटा दिया है। मैं अब आपको डेटा बताता हूँ कि ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बच्चा 12th के बाद ही, अगर स्टूडेंट 12th के बाद अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों BTech में कर रहा है। BTech में 4 साल जो पढ़ाई कर रहा है वो, उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है। सो व्हाट इज़ द यूज, वो आगे इसको यूज ही नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की रिक्वायरमेंट है, वो कर नहीं रहा है, तो कहाँ से इसको यूज कर लेगा। तो BTech किए हुए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप D के लिए, ठीक है। BTech किए हुए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं NTPC एग्जाम के लिए, ठीक है। ये रेलवे के होते हैं। BTech किए हुए जो है स्टूडेंट, वो BTech से भी और MTech मान लो आप, मान नहीं ले रहे, ये डेटा है ना। इवन PhD ये 4 ईयर, ये तो पोस्ट ड्यूरेशन है, और
कोई कॉलेज लेना है गवर्नमेंट तो आपको 1-2 साल पढ़ाई में भी लग जाएंगे, 2 ईयर। PhD 5 ईयर, जॉब 0, कोई जॉब ही नहीं इनके पास। रेलवे की जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस किस के लिए? ग्रुप डी, NTPC, टेक्नीशियन। इनकी 12th पास है एलिजिबिलिटी, और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास। तो 10th पास बच्चा जो ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना था वो PhD वाले कर रहे हैं, MTech वाले कर रहे हैं, BTech वाले कर रहे हैं, इनफैक्ट BSc, MSc और BA, MA, BCom, MCom, ये सभी स्टूडेंट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूपी पुलिस, देखो यहाँ पे और भी है, MP पुलिस, RPF, इन सभी के लिए ये स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस भीड़ का पार्ट न, और कितने अप्लाई कर रहे हैं चलो वो भी मैं बता देता हूँ। कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो माय फ्रेंड जो है ग्रुप डी में जो है 1.3 करोड़ फॉर्म भरे गए। ये जो है ग्रुप डी का डेटा है। ठीक है, ग्रुप डी का 1.5 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। अब आप रेड हैट जूनियर का कोई भी कोर्स किया हो, इनकी क्वांटिटी निकाल देंगे। पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख भी नहीं होंगे। यहाँ पे 1.3 करोड़ और 1.5 करोड़ है, या 1 लाख भी नहीं है। और हर संस्था में 1, 2, 3 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे जॉब कितनी है? तो यहाँ पे है 32 के, यहाँ पे है तुम्हारी बहुत कम है, यहाँ पे तो 10 के। 10,000 के लिए 1.5 करोड़, 32,000 के लिए 1.3 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो कोर्स है रेड हैट, CCNA, Amazon क्लाउड, ये जो है लाखों में बच्चे हैं और जॉब भी बहुत सारी है, हर कंपनी में रिक्वायरमेंट है। सो माय फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे हिसाब से आप इस वीडियो के थ्रू सेल्फ एनालाइजेशन करके आप इन कोर्सेज के बारे में और भी जान सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। मैं ऐसा कोई भी कोर्स नहीं कराता हूँ, लेकिन मैं इन्हें प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं 8 से 10 साल में प्रैक्टिस करके पढ़ के इतना आया, और मैं उतना अभी अर्न नहीं कर रहा हूँ जितना कि 1-2 साल में BA BCom किए हुए स्टूडेंट, है ना, कंप्यूटर BCA किए हुए स्टूडेंट 50 से 60 हज़ार की सैलरी उठा रहे हैं।